नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK फ्री एजुकेशन पर। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का। तो आज हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रोजेक्ट को एक साथ कंप्लीट करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए। अर्थात जो ये स्थान दिए गए हैं, इनको दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में मानचित्र में दर्शाना है। कौन सा स्थान कहाँ पर है? तो बच्चों देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप का मैप है वो ए रहा महाद्वीप। देखिए बच्चों, कौन सा स्थान कहाँ है, इसे जूम कर लीजिए एक बार। देखिए बच्चों, ए रहा यहाँ पर अमेजन नदी। आपको यहाँ बिंदु टाइप का बना देना है, वह उसके ऊपर लिख देना अमेजन नदी। और इसके बगल में यहाँ पर देखिए जो ए रहा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ से बना पूरा लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, ये है एंडीज पर्वतमाला। ये पूरा ही एंडीज पर्वतमाला, इसको आप पेंसिल से कर दीजिए और किसी एक जगह लिख दीजिए एंडीज पर्वतमाला। ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर बिंदु रखा छोटा सा, और वो है टिटिकाका झील। ठीक है बच्चों, आप वहाँ पर टिटिकाका झील लिख दीजिएगा। और उसी के बगल में देखिए एक बिंदु ए रखा, यहाँ पर लिखा बोलीविया देश। ये बोलीविया देश है, इसी में टिटिकाका झील आती है। तो वहाँ पर छोटा सा बिंदु रख कर वहाँ पर लिख देना है बोलीविया देश। और यहाँ पर देखिए एक बिंदु और ए रखा, यहाँ पर आपको लिखना है पैटेगोनिया मरुस्थल। और आपको देखना है कि ये जो रेखा खींची है मैंने, ये रेखा मकर रेखा है। आपको ऐसे ही खींच देनी है और उसके बगल में लिख देना है मकर रेखा। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा और नीचे आइए, तो यहाँ पर देखिए आप, ये बिंदु रखा है, ये यहाँ पर है पंपास घास के मैदान। तो आपको वहाँ पर एक बिंदु रख देना है और वहाँ पर लिख देना छोटे छोटे अक्षरों में पंपास घास का मैदान। और जस्ट उसके बगल में यहाँ पर देखिए, ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। आपको वहाँ पर एक बिंदु रखकर वहीं पर उसका नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, ये यहाँ पर है कोलोरेडो नदी। यहाँ पर ये रखी बिंदु, ये नदी बनाई हुई है, आप भी ऐसी बना दीजिए नदी, वहाँ पर लिख दीजिएगा कोलोरेडो नदी। अब देखिए बच्चों, आगे इसके आगे है, ये रहा, इसके बगल में देखिए ये जो खाड़ी दिख रही है आपको, इस सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। आपको यहाँ पर बिंदु रख देना है, वहाँ पर लिख देना है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और जो द्वीप छोटे छोटे दिए हुए हैं, ये फॉकलैंड द्वीप है। आपको यहाँ पर बिंदु रखने की ज़रूरत नहीं, वहीं पर लिख दीजिए फॉकलैंड द्वीप। और आपके सभी जो दक्षिण अमेरिका का मैप था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो बच्चों, ये रहा हमारा आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना बनाइए। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनके लिए प्रबंधन के लिए योजना बनानी है। तो देखिए कौन कौन से स्थान है, कहाँ से क्या निकलता है, इसमें दी गई है। आप देखिए, पहला है यहाँ पर क्रमांक के बाद वे स्थान जहाँ से ठोस अपशिष्ट अधिक निकलते हैं। और यहाँ पर लिखना अपशिष्ट सामग्री के नाम, कौन कौन से सामग्री निकलती है। और यहाँ पर लिखना है अपशिष्ट सामग्री के प्रबंधन हेतु सुझावात्मक योजना। अर्थात हम उनको कैसे सही से कर सकते हैं, अर्थात जो वो स्थान जो जहाँ पर ये डले होते हैं वहाँ कैसे साफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहला स्थान है अस्पताल। अस्पताल से क्या क्या निकलता है? खाली प्लास्टिक, बॉल कांच की शीशी, सिरिंज, इंजेक्शन, खराब गोलियां, नीडल। और इसे कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं? सुरक्षित स्थान पर, जैसे गांव शहर में दूर स्थान पर अपशिष्ट सामग्री का निपटारा कर सकते हैं। अर्थात जो ये चीज़ें हैं, इनको हम गांव या शहर से दूर ले जाकर फेंक सकते हैं, जिससे वहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है चर्म शोधन। अर्थात जहाँ पर चमड़ा उद्योग लगा होता है वहाँ पर क्या होता है? नमक, चूर्ण, खाल, केमिकल, सोडा, ये सब निकलते हैं। इनको कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं? हानिकारक अपशिष्ट का सुरक्षित स्थान पर जमाव
केमिकल जो चमड़ा सड़ाने बनाने में प्रयोग होता है उसको जल स्रोतों तक व मानवीय पत्तियों तक न पहुंचने दिया जाए। अर्थात जो वहाँ से गंदा अवशिष्ट निकलता है उसको नदियाँ तालाब में नहीं मिलने देना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला उद्योग है यहाँ पर, अगला उद्योग कपड़ा उद्योग। अब इससे क्या क्या अवशिष्ट निकलता है? प्रिंट केमिकल, रासायनिक पदार्थों, कैडमियम, मरकरी, कोबाल्ट, ये सब निकलते हैं कपड़ा उद्योग से। अब इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? अपशिष्टों को सुरक्षित स्थान पर जमा करना, जल स्रोतों तक अपशिष्ट को पहुंचने न देना आदि, ये सब करके हम इस सभी पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा इसमें लिखा है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बच्चों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MK फ्री एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को दबाइए। धन्यवाद।